लोगों का जबरदस्ती सरकार शोषण कर रही है और लोगों को डर के माहौल में रख रही है। मतलब आप बात ये देखिए, आवारा पशु किसका नुकसान कर रहे हैं? किसान का कर रहे हैं। जो वो FIR किसके खिलाफ हो रही है? किसान के खिलाफ हो रही है। वो पशु हैं किसके? किसान के। जो पशु कभी हमारे गांव में कहा जाता था कि ये पशुधन है, वो उस धन की कीमत तो इन्होंने जीरो कर दी। वो धन अब बिक नहीं रहा है हमारा, उसकी कीमत जीरो कर दी और ऊपर से वो हमारा ही नुकसान कर रहा है। और कोई बात हो जा रही तो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं। तो ये तो जन विरोधी सरकार आ गई है, केवल और केवल लोगों की भावनाएं भड़का रही है और शासन कर रही है। केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, इन्होंने कुछ गुंडे मवालियों का मनोबल इतना बढ़ा दिया है कि वो गौ रक्षा के नाम पर किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। हरियाणा में एक घटना हुई थी, पता लगी वो तो एक हिंदू को ही दौड़ा के मार दिए। ये तो लेटेस्ट केस है साहब। जो है ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। जो है कुछ घटनाएं तो मीडिया की नज़र में आ जाती, लेकिन कुछ घटनाओं को तो ये जानबूझ के जो है आपसी रंजिश ऐसा नाम दे देते हैं, वो घटनाएं दबी रह जाती हैं। कुछ गौ हत्या के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, कुछ गौ सड़क पे घूम रही हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और भोले भाले शरीफ लोग खामोखा में मारे जा रहे हैं। वो भी तो एक चिंता का विषय है सुमति यादव। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। वो तो फिर आप अपनी रक्षा स्वयं करें। यदि आपने कहीं एक डंडा मार दिया, वो कहीं आप वीडियो में आ गई, तो आपके खिलाफ FIR। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। सुमित यादव, शाने में एक हिंसा हुई थी पिछले 6-7 वर्ष पहले और 1 अगस्त को उसमें सजा का ऐलान हो चुका है। कोर्ट ने 38 दोषियों में से 5 प्रशांत नट, डेविड जानी, राहुल और लोकेंद्र को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित की हत्या के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। बाकी 33 दोषियों को बलवा और हत्या का प्रयास, आगजनी और अन्य धाराओं में 7 साल की सज़ा दी गई है। प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले का स्वागत करते हैं हम। देर से भले आया, लेकिन फैसला आया है, स्वागत योग्य कदम है। देश में जो लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जो अधिकारी संविधान की रक्षा कर रहे हैं, यदि ये इस तरह का फैसला नहीं आता तो लोग डिमोरलाइज हो जाते। आप देखिए, कोई साधारण आदमी होता, मॉब लिंचिंग हो जाती तो चलो हम आप कहते कि हो सकता है कुछ और वजह रही हो। एक पुलिस इंस्पेक्टर की मॉब लिंचिंग कर दी गई, वो भी ऑन ड्यूटी। वो वजह साहब, वजह बिल्कुल सरेआम दिखाई दे रही है कि सरकार का संरक्षण मिला हुआ था ऐसे लोगों को। सरकारी संरक्षण में हत्या कर दी गई और सरकार के व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिस पर जिम्मेवारी थी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की। बताइए इन लोगों के मनोबल कितने बढ़े हुए हैं। इनके नेताओं को देखिए आप। जो है यही इनमें से कुछ अपराधी छूट के गए थे तो फूल की मालाएं डाली थी। लेकिन एक अधिकारी का इस तरीके से सरेआम बिल्कुल हत्या कर देना, ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है सरकार पर भी और शासन प्रशासन पर भी। ये तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझदार हैं, नहीं ये सरकार देश को जो है पल पल जलते हुए देखना चाह रही है। आए दिन आप ऐसी घटनाएं देख लीजिए कि ये ऐसे माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। हर समय ये इसी के लिए तैयार रहते हैं कि कैसे माहौल बिगाड़ा जाए। इसमें तो आप देखिए, कोर्ट जो एविडेंस कलेक्ट किए होंगे, जो IO रहे होंगे, उन्होंने कुछ एविडेंस ठीक कलेक्ट कर लिए होंगे। लेकिन आप देखिए एक दूसरा परपेच मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था साहब। देश की राष्ट्रीय एजेंसी लगी थी उसमें, उसने कोई कोर्ट के सामने ठोस सबूत ही पेश नहीं किए। सारे के सारे अपराधी वो दोष मुक्त हो गए। अरे भाई आप बताओ, आप सबसे बड़ी जांच एजेंसी थे, आपके ऊपर पूरे देश के लोगों की निगाहें लगी थी, आपने साक्ष्य क्यों नहीं जुटाए? वो घटना घटी थी। सुमित यादव, एक सवाल और भी बनता है। एक सवाल ये है कि वो बुलंदशहर जैसा जिला और उसमें एक छोटा सा एक तहसील, और एक तहसील में अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो ये आप इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य देखिए कि पूरे ज़िले के अंदर क्या स्थिति होगी। जब एक छोटी जगह, एक तहसील जैसी जगह पर इस तरीके का कृत्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता में कितना फ़र्क होगा। गौ संरक्षण के नाम पे एक वर्ग को खुलेआम सरकार सपोर्ट कर रही है, और वो सपोर्ट इसलिए कर रही है कि वो हमारे यहाँ ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनको अघोषित रूप से। साहब अल्पसंख्यक क्या, ये सुबोध तो ये हिंदू थे और ये पुलिस अधिकारी थे। जब इनको नहीं बख्शा गया तो ये अल्पसंख्यक की तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। अगर मानो कोई गऊ का, कोई गऊ हत्या की कोई बात हुई थी
लेकिन खुलेआम हिंदुओं ने ही हिंदुओं पे हमला किया और एक अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। वो कहते हैं ना, जब आग लगेगी तो कई घर आएंगे जद में, मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़ी है। तो ये तो साहब पुरानी कहावतें बनाई हैं लोगों ने, ऐसे ही नहीं बना दी हैं कि जब आग लगती है तो सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, चने के साथ घुन भी पिस जाता है। चने के साथ घुन भी पिस जाता है। तो ये तो आप जान लीजिए कि इसमें कोई वो नहीं है, ये तो सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। ये इस बात को मैं जान रहा हूँ, इसको क्या सरकार नहीं जान रही कि भाई माहौल जब हम ख़राब करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको चाह रहे हैं उसी की हत्या हो, कुछ हमारे लोगों की भी हत्या हो सकती है। तो ये तो जानबूझ के माहौल देश का ख़राब किया जा रहा है। अच्छा, देश के अलग अलग कोने में आप चाहे एनसीआर की बात करें, एनसीआर में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो इतना बड़ा कद नहीं है उनका, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अपना कद को बड़ा दिखाने की कोशिश में वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और पुलिस का संरक्षण उन्हें भी प्राप्त है, उन पर भी कोई कानूनी शिकंजा मजबूती के साथ नहीं कसा जाता। देखिए बिसाड़ा में या दादरी के पास जो है एक गांव है, वहाँ अफवाह फैला दी कि फलाने खां साहब के फ्रिज में गाय का मीट रखा है। किसी लैब ने ये साबित नहीं किया कि ये गाय का मीट था, लेकिन आप देखिए उस व्यक्ति को गांव खाली करना पड़ा और उसकी वहीं पीट पीट के हत्या कर दी। तो ये तो शुरुआत से ही, जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, इन्होंने कुछ गुंडे मवालियों का मनोबल इतना बढ़ा दिया है कि वो गौ रक्षा के नाम पर किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। हरियाणा में एक घटना हुई थी, पता लगी वो तो एक हिंदू को ही दौड़ा के मार दिए। ये तो लेटेस्ट केस है साहब। जो है ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जो है कुछ घटनाएं तो मीडिया की नज़र में आ जाती, लेकिन कुछ घटनाओं को तो ये जानबूझ के जो है आपसी रंजिश ऐसा नाम दे देते हैं कि वो घटनाएं दबी रह जाती हैं। कुछ गौ हत्या के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, कुछ गौ सड़क पे घूम रही हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और भोले भाले शरीफ लोग खामोखा में मारे जा रहे हैं। वो भी तो एक चिंता का विषय है सुमति यादव। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। वो तो फिर आप अपनी रक्षा स्वयं करें। यदि आपने कहीं एक डंडा मार दिया और कहीं आप वीडियो में आ गए तो आपके खिलाफ FIR। अच्छा, आप कहीं गांव में जाइए, गांव में जाओगे तो लोगों का एक और खेती के साथ साथ एक खर्चा और बढ़ गया है कि सबे तार कशी करवानी पड़ती है, और अगर तारों में तुमने कांटे वाले तार लगा लिए और कोई गऊ उसमें फंस गई और उसके कोई घाव आ गया तो पुलिस सीधा मुकदमा दर्ज कर लेती है। तो किसानों की चारों तरफ को बड़ी आफत है, क्योंकि ये मैंने देखा है, खुद मैंने देखा है व्यक्तिगत तौर पर। हमारे यहाँ अभी मक्का सूख रही थी लोगों की सड़क पे, पता लगी एक झुंड आ गया साहब, उसमें कुछ सांड थे, लड़ते लड़ते जो है आगे सामने से गाड़ी आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। तो अब आप देखिए जो है उन जानवरों की वजह से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जिस किसान की मक्का सूख रही थी उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। तो ये तो लोगों का ज़बरदस्ती सरकार शोषण कर रही है और लोगों को डर के माहौल में रख रही है। मतलब आप बात ये देखिए, आवारा पशु किसका नुकसान कर रहे हैं? किसान का कर रहे हैं। जो वो FIR किसके खिलाफ हो रही है? किसान के खिलाफ हो रही है। वो पशु हैं किसके? किसान के। जो पशु कभी हमारे गांव में कहा जाता था कि ये पशुधन है, वो उस धन की कीमत तो इन्होंने जीरो कर दी। वो धन अब बिक नहीं रहा है हमारा, उसकी कीमत जीरो कर दी और ऊपर से वो हमारा ही नुकसान कर रहा है, और कोई बात हो जा रही तो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं। तो ये तो जन विरोधी सरकार आ गई है, केवल और केवल लोगों की भावनाएं भड़का रही है और शासन कर रही है। सीधा सीधा ये कहावत है कि खरबूजे पे ऊपर से छुरी गिरे या नीचे से छुरी गिरे, कटना खरबूजा ही है। नुकसान किसान का ही है भाई। आप देखो खेत किसके खा रहे हैं? किसान के। जानवर किसके हैं? किसान के। और नुकसान किसका हो रहा है? किसान का। और रिपोर्ट किसान पर। और रिपोर्ट किसके नाम हो रही है? किसान के नाम हो रही है। आज की डेट में गांव में क्या होता है कि जब पैसे नहीं होते, फसल तो भाई 6 महीने बाद आती है, तो आदमी जैसे कभी क्या हुआ, जरूरत पड़ गई तो चल भाई एक बैल ले गए, जो भी जानवर हुआ, बैल हुआ, गाय हुई, हाँ, पेंट में गए और बेच के आ गए, अपना कैश कर लिया। गौधन तो बिकना ही बंद हो गया, बैल बछड़े ये तो सब बिकना ही बंद हो गए। तो इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है साहब को, जो जिसको हम धन कहते थे, जो बिल्कुल हमारा ATM कार्ड था, वो बेधन हो, वो हमें बेधन कर दिया। उल्टा हमारा ही नुकसान हो रहा है उससे। जो है ये पता नहीं कैसे लोगों को चुन दिया है लोगों ने, जो है। तो ये तो, लेकिन सुमति यादव एक चीज़ और भी है इसमें, एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये जो ज़मीनी स्तर का मुद्दा है, ये किसी भी मीडिया में या किसी भी
चैनल पर आपको ये इन चीज़ों पर, इस विषय पर कोई बात होती हुई नज़र नहीं आएगी। एक्चुअली इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है, यदि आप इस पे बोलने लगो तो ये तो कहते हैं ये तो हिंदू विरोधी है, तो सारी पार्टियां डरती हैं उनसे। ये एक टैग लगा देते हैं, एक सर्टिफिकेशन एजेंसी खोल रखी है उन्होंने, तुरंत सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि ये तो हिंदू विरोधी है साहब, जो है ये तो गौ हत्यारे हैं, जो देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, जाने क्या क्या तमगा दे देते हैं, मतलब देशद्रोही जैसा तमगा दे देते हैं। जिनके पूर्वजों ने जब आज़ाद कराने के लिए देश एक आंदोलन चल रहा था, एक कतरा खून का नहीं बहाया है, और वो आज हमें सर्टिफिकेट बांट दे देते हैं, कैसे एकदम अटेस्ट कर देते हैं कि ये तो साहब देश विरोधी हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों का? देश विरोधी कह देते हैं, चंद सेकंड में देश विरोधी कह देते हैं, और वही लोग सर्टिफिकेट का वितरण कर रहे हैं। किसान चारों तरफ से परेशान, और फिर भी देश की सरकार को किसानों से ही आस, और किसानों को भी सरकार से उम्मीद और आस, लेकिन हाल है किसान का बेहाल। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया जी, धन्यवाद, नमस्कार।